क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। एक शब्द का करना बहुत सस्ता शब्द है, सरल शब्द है। एक बेटे से शुरू करता हूं। बेटे को एक नियम लेना है। इतने लोग दुनिया में जहां सुन रहे हो पूरे मुल्क में, वो कान छोड़ के सुने कल का नियम। आज नहीं, आज तो तैयारी कर लेना। बेटा तैयारी करेगा, एक नियम लेगा कल, मुझे मम्मी पापा से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र मम्मी पापा चाहिए। क्या हटाना है? से हटाना। कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। से बीच में जिंदगी में कभी नहीं आए। कल के बाद मां बाप से मुझे कुछ भी क्या चाहिए? बस ये तुम साधना, ये नियम ले लो। से कभी मत लगाना। धन में नहीं, दौलत में, कुछ नहीं चाहिए मुझे। भूल करके भी भाव नहीं करना। पिताजी को नियम लेना है, मुझे बेटे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र बेटा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, जीरो नियम। बेटा मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। दो भाई आ जाए, यदि भाई भाई हो, दोनों भाइयों को मैं जन्म जन्म के लिए राम लक्ष्मण बना दूंगा। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी राम लक्ष्मण बनोगे तुम। बस एक नियम लेना है तुम्हें। दोनों भाई एक नियम ले लें, मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र। छोटा भाई नियम ले ले, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पर मुझे भाई चाहिए। बड़े भाई नियम ले ले, वे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। यदि ये नियम पल गया ना, तो इस संसार के जिंदगी भर के मेरे प्रवचन सफल हो जाएंगे। भगवानों ने वाणी खिलाई, इसके लिए खिलाई है। जो कुछ भी हमारे प्रवचन है यही तो है। से हटा दो बस। भाई भाई, भाई भाई, भाई बहन हो। कल रक्षाबंधन है, बहनों ने लिस्ट बना ली है भैया से क्या मांगना है। और भैया भी कम कलाकार नहीं, वो भी सोच रहा है इससे ज्यादा देना ही नहीं है। नहीं नहीं, भाई कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहन चाहिए। और बहन कहेगी भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भैया चाहिए। रिश्तेदारियों में चले जाओ, एक ही शब्द, मुझे कुछ नहीं चाहिए रिश्तेदार से, मात्र रिश्तेदार चाहिए। मियां बीवी में और कह दूं, दोनों एक नियम ले लो, मुझे पत्नी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मत तुम जैसी पत्नी चाहिए। बस ये बात यदि तुम्हारे नियम हो गए, बहुत बड़ी है। मुझे गुंजाइश है थोड़ी कि कोई ना कोई तो नियम ले लेगा। लेकिन एक और रिश्ते की बात आ रही है, हालांकि वो चलेगा नहीं, लेकिन चल जाए तो शायद। सासू और बहू को, बहू को एक ही नियम लेना है कल रक्षाबंधन पर, मुझे मां सासू जी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र सासू मां चाहिए। और सासू को क्या नियम लेना कल, मुझे बहू से कुछ नहीं चाहिए, चाहे भली वो एक गिलास पानी देवे या ना देवे, मुझे रोटी देवे या नहीं देवे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस, बोल दो, अब आगे बोलते जाओ ना, बहू चाहिए। एक और बोल दो, नंद भौ जाएंगे। अरे महाराज बोलो ही नहीं तो फायदा है। और कुछ ये भी उनमें भी आ जाए,
दोस्ती में आ जाए। मुझे दोस्त से कुछ नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कहूं तुम्हारे गमले में यदि पेड़ लगा हो, लो वो पेड़ भी तुम्हारा हो जाएगा, पेड़ भी तुम्हें दुआ देगा, पेड़ भी तुम्हारी चिंता करेगा, पेड़ भी तुम्हारा इंतजार करेगा, पेड़ भी तुम यात्रा पे जाओगे और वो तुम्हें दुआ देगा। महाराज का आशीर्वाद नहीं कह रहा हूं, भगवान का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? छोटे छोटे कार्यों में भगवान महाराज का आशीर्वाद, अरे तो बहुत बड़े कार्यों में लिया जाता है। महाराज का आशीर्वाद तो लिया जाता है जब मोक्ष जाना हो, मोक्ष पाने के लिए। तुम छोटी छोटी बातों में, महाराज जी हम यात्रा को जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो मेरा सकुशल हो। मैं कर्म ठोकता हूं, कहां का चीला चक्कर में पड़ गया। इतना सस्ता आशीर्वाद समझ रखा है। अरे लो रे महानुभाव, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, तुम्हारी यात्रा सकुशल हो। महाराज के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गमले में लगा हुआ पौधा ही, उसका ही आशीर्वाद काफी है। उस पौधे में इतनी ताकत है, उस पौधे में इतनी एनर्जी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। बस शर्त एक है, तुम्हें पौधे को प्रतिदिन ये कहना है, हे पौधा मुझे तुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस मैं तो तुझे हरा भरा देखना चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आज तक तुमने कोई पौधा ऐसा लगाया? हर पौधे पर तुमने कोई ना कोई अपना भाव सोचा, ये तुलसी का पत्ता अच्छा है, ये शुभ है, ये गार्डन के लिए अच्छा है, ये देखने में अच्छा। कोई ना कोई हर कार्य पे, हर वस्तु पे तुमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। हर वस्तु पे तुम्हारी बात। बोलो तुम्हारे जितने पौधे हैं उनके प्रति कोई ना कोई इच्छा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, शो लग रहा है, फल मिलेगा, फूल मिलेगा, पत्ता मिलेगा, XYZ। आज तक सारे पेड़ तुमने अपने लिए लगाए, क्या एक पेड़ तुमने पेड़ के लिए लगाया? गार्डन में लगाओगे तो सुंदर है, हाँ ये पेड़ बहुत सुंदर लगता है, उसमें भी तुम्हारी वासना है। एक पेड़ लगाओ महानुभाव, ओनली एक पेड़, जो अपने लिए नहीं। हे वृक्ष, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूं, बस सब कुछ मैं तुझे हरा भरा देखना चाहता हूं। तो मेरे लिए मैं कुछ नहीं चाहिए, मात्र मुझे पेड़ चाहिए। मैं खाद दूंगा तेरे लिए, पानी दूंगा तेरे लिए, सुरक्षा करूंगा तेरे लिए, जिंदगी तू जिएगा तेरे लिए, बस मेरा सब कुछ तेरे लिए है। एक पौधे से कह देना, पानी डालते समय ये मत सोचना मैं तेरे लिए पानी दे रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं पेड़ के लिए, तू हरा भरा रहे। खाद दे रहा हूं अपने लिए नहीं, पेड़ के लिए, सब कुछ पेड़ के लिए। और जब तुम बाहर जाओ तो उस पेड़ की तरफ से ऐसे जाना, ऐसे जाना जैसे तुम घर छोड़ करके कहीं धंधे पे जाते हो। विद्यार्थी पढ़ने को जाता है तो उस समय कैसे जाता है? रोता है कि नहीं? जैसे और घर से बेटी विदा होती है, रोती है कि नहीं? बस तुम एक पौधे के पास जाके कहना, हे पौधा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। सुबह उठ करके तुम्हें तलब लगे जैसे भगवान के दर्शन की लगती है, ऐसे उस पौधे को देखने की ललक लगे। जैसे तुम्हें अपने बेटे को भोजन कराने की ललक रखती है, ऐसे बेटे को पानी देने की ललक रखे। चिंता करो, बेटे ने नहीं खाया, चिंता हो गई, पेड़ को पानी नहीं दिया, चिंता हो गई, मैं जा रहा हूं, तेरे बिना कैसे रहूंगा, कल से तुझे पानी कौन देगा। और वहां जहां तुम यात्रा पे गए हो वो चिंता करना, आज पता नहीं किसी ने उसको पानी, माताएं करती हैं क्या नहीं? बच्चा जब हॉस्टल में जाता है कहीं, पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं, आज उसको खा, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर खा गया हो, कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो गया हो। आप उसकी चिंता कीजिए यात्रा में। जैसे घर छोड़ के गए हो तो घर की चिंता करते हो, कोई चोर ना घुस जाए,
कोई गड़बड़ नहीं कर दे, कोई ये ना कर दे। ऐसे ही तुम पेड़ की चिंता करिए, पौधे की चिंता करिए, और आते ही सबसे पहले अपने खाने पीने में जुट जाइए। किसको देखना है? बस ये तुम 6 महीने कर लीजिए। जब भी तुम यात्रा पे जाओगे, वह पेड़ तुम्हें दुआ देगा, मेरा बॉस, मेरा मालिक, मेरा गॉड सदा सकुशल जल्दी वापस लौट आवे। पेड़ की दुआ मिलेगी। तुम समझते हो गुरुओं की दुआ होती है, भगवान नहीं, महानुभाव, एक एक पत्थर में दुआ है। ये डिब्बी से भी हमें आशीर्वाद मिल सकता है, इसमें भी एनर्जी है, लेने वाला चाहिए। हमने सदा लेना सीखा है, देना सीखो तो जिंदगी की फसल लहरा जाएगी। खेत को देना सीखो, वो लहरा जाएगा। बस तुम्हें देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पेड़ चाहिए, बस मैं हरा भरा देखूं। ऐसे महानुभाव मंदिर जाओ, कुछ मत बोलो, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहेंगे नहीं नहीं मांग ले, मैं कुछ देना चाहता हूं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान चाहिए। गुरु के पास भी जाओ, गुरु महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो बस कुछ नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत कारत अनुमोदना से, बस अंदर की ये चेतना जाग जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। मुझे नमोकार मंत्र से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र, बोलो ना, मुझे उससे कुछ नहीं, से हटाते जाओ। चमत्कार ही चमत्कार है, अतिशय ही अतिशय है, टपकेंगे अतिशय, जहां देखोगे वहां अतिशय, जहां देखोगे वहां चमत्कार। संभाल नहीं पाओगे चमत्कारों को, संभाल नहीं पाओगे जिंदगी को। इतनी दुआएं आएंगी कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना धन दौलत आएगा कि तुम्हें रखना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कानें आएंगी कि शायद मुस्कान भी संभाल नहीं पाओ। मात्र से हटाना है। संसार का सबसे बड़ा दीमक है से, संसार के नाश का कारण है से, परिवार का टूटने का कारण है, अब आप बोलते जाओ, बाप बेटे में तकरार होने का कारण है, गुरु शिष्य में टूटने का कारण है, भाई भाई से टूटने का कारण है। जो कुछ भी संसार का नाश हो रहा है मात्र एक शब्द से, किससे? से। बस इससे मुझे क्या मिलेगा, इसने मुझे क्या दिया है। उलायना भी किसका देते हो? अरे भाई कौन सी तुमने हमें जन्नत लिख दी? पूछ लूं तो बुरा नहीं मानो। कितने पुरुष हैं जिसकी महिलाओं ने जिंदगी में लड़ते समय ने कौन सी बख्शीद लिख दिए, कौन से सुख दे दिए हैं? थोड़ा शेयर करो ना। ये शब्द तुमने सुने हैं कि नहीं? धीरे से बोल दो, मैं सुन लूंगा। बस यही तुम्हारी जिंदगी का विनाश है, यही जिंदगी का नरक है, यही जिंदगी में तुमने स्वार्थ रख दिया। स्वप्न में तुम्हें भाव आ गया कि हमें तुमने मुझे क्या दिया है। तुम्हारे मन में भाव आ गया, तुम भी कम करम गड़िया नहीं हो। जब पत्नी से लड़ते हो तो एक तेरे बाप ने कौन सी जन्नत लिख दी है। अब तुम बोल दो धीरे से, बोलो अब तुम्हारा मौका है। हाँ महाराज, ये हमें नहीं कोसते, हमारे मम्मी पापा को भी कोसते, मम्मी पापा को कोसते। कौन सी वसीयत दे दी तेरे बाप ने, क्या वसीयत लेके आई थी? हो महानुभाव, आज का प्रवचन, जिंदगी के सारे प्रवचन सुने हो, ये शब्द तुम्हारे मन में पत्नी के प्रति आ गया, क्या जन्नत दी थी, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। और जिंदगी ऐसी जियोगे जहां तुम उस पर्याय में जाओगे जहां ना स्त्री भेद होगा, ना पुरुष भेद होगा, नपुंसक होगे, हिजड़ा।